जय नारायण, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि 10 ऐसे संकेत जिनसे पता चलता है कि आपके घर में तंत्र है, तंत्र किया गया है या किसी के ऊपर है। इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा। देखिए, ये कोई भी आपके घर में कर सकता है जो आपसे जलता होगा, जिससे लगता होगा कि आप तरक्की कर रहे हैं, तो उसे चिड़वश, ईर्ष्यावश समस्या आ रही होगी। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि उसका आपने कुछ अहित किया हो। कभी कभी लोग ईर्ष्यावश भी करते हैं और ये आजकल बहुत नॉर्मल है। ये क्यों बढ़ रहा, मुझसे आगे क्यों जा रहा है, जबकि उसे कुछ मिलना जुलना नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि मैं किसी का फोन हैक कर लूं या फिर मैं किसी का पासवर्ड ले लूं, है ना। आज से बहुत से लोग आपने देखा होगा साइबर में ऐसे अटैक आते रहते हैं कि किसी की आईडी हैक कर ली, किसी के पैसे उसके अकाउंट से निकाल दिए। और कभी कभी तो ये भी सुनने में आया है, जैसे आप हैं वैसे मैं ही हूँ, सुनता रहता हूँ चीजें, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हैकर जिनको मजा आता है कि मैंने हैक कर लिया, मतलब मेरा ये टास्क पूरा हो गया, मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करने का मौका मिला, मैंने ये बहुत बड़ा टास्क कर दिया। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो आपके ऊपर तंत्र कर देते हैं। लेकिन मोस्टली केसों में आपसे जलने वाले ये लोग होते हैं, है ना, जो आपकी तरक्की से जलते हैं। और ज्यादातर इसमें देखा गया कि रिश्तेदार, तो खासकर रिश्तेदार और दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, जब भी आपके घर में तंत्र किया गया होता है तो आर्थिक समस्याएं आती। घर में रुपए पैसे टिकते नहीं हैं, या आते हैं चले जाते हैं बहुत जल्दी। जितनी जल्दी आएगा उतनी तेजी से ही चला जाएगा। मतलब जिस रास्ते से आया है, जिस गेट से वो घुसा है, अगले गेट से तुरंत निकल जाएगा। पैसा टिकेगा नहीं आपके घर में। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। दूसरी बात, हर दिन बुरे बुरे न्यूज मिल जाना। आज ये हुआ, दूसरे दिन ये हो गया, तीसरे दिन ये हो गया, चौथे दिन ये हो गया, नहीं हुआ चौथे पांचवें दिन, एक महीने बाद हो गया। मतलब चीजें आपको मिल रही हैं एक के बाद। आपकी कमर टूट जाएगी एक के बाद एक चीजों को सही करने में। घर में सुख शांति नहीं रही, माहौल बिगड़ गया, आए दिन लोगों में लड़ाइयां हो रही हैं। चौथी बात, घर में आते ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। बाहर आप खुश रहते हैं, अंदर आते ही फिर से वही लड़ाई झगड़ा, डल डल से महसूस होना, गर्दन झुका लेना, नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, है ना। चौथी चीज, अचानक से आपके घर में किसी का बीमार पड़ना। सॉरी, पांचवी चीज है अचानक से किसी का आपके घर में बीमार पड़ना। और बीमारी ऐसी जो लाइलाज हो, या तो संभल में नहीं आ रही है, डॉक्टर के पास दिखाए, डॉक्टर कहता सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, सब चीजें सही है, इंसान सही नहीं हो रहा, धीरे धीरे दुबला रहा है, आंखें टंग गई हैं, पलक कम झपका रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, खा खूब रहा लेकिन शरीर पे लग ही नहीं रहा। जा कहाँ रहा, जा तो वो प्रेत के पेट में रहा है। तो ये पांचवी चीज है। छठी चीज, घर से बदबू आने लगती है, ऐसे इंसान के घर से नाले जैसी बदबू, और इंसान जिसके ऊपर लगा उससे के शरीर से भी बदबू आने लगती है। सातवीं चीज, अचानक से घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होती हैं वो खराब होने लग जाती है। गाड़ी आपकी बार बार बंद पड़ जाएगी, बैटरी खराब हो रही, चार्ज नई गाड़ी है फिर भी स्टार्ट नहीं होगी, तो ऐसा भी होता है। आठवीं चीज, आपके घर में जो जानवर होता है वो बार बार चिल्लाएगा, पुकारेगा, बेवजह रोने लगेगा, ऐसी चीजें होने लगती हैं। नौवीं चीज, अचानक से आपकी जॉब चली जाना। सबसे पहले घर का जो मुखिया होता है उस पर अटैक होता है। ऐसे इंसान की जॉब चली जाएगी, नौकरी में घाटा होने लगेगा, ताकि उसकी कमर टूट जाए, कमर टूटेगी पक्का, है ना। 10वीं चीज, ऐसे इंसान के घर में गंदगी अपने आप आ जाएगी। कभी धूल मिट्टी के रूप में आ रही है, कभी उसके शरीर पे अलग अलग निशान हो जाएंगे, कभी वो खुद अपने आप को गंदा रखने लगेगा, पूजा पाठ से भागेगा। सबसे पहले अपने कपड़ों को गंदा, अपने शरीर को गंदा, पूजा पाठ में मन न लगाना, नहाना नहीं कई दिनों तक, भगवान के नाम पे अपशब्द कहना, है ना। ये सारी चीजें उसके साथ होने लगती हैं। तो ये भी चीजें होंगी। और इसके अलावा ऐसा इंसान हमेशा रात को भूखा हो जाएगा। कोई आपके घर में ऐसा मेंबर है जिसको रात को भूख लगती हो 12 से 3 बजे के आसपास, और फ्रिज का दरवाजा खोल के ढूंढता हो, और अचानक से आपके अंदर एक भावना आए कि भगवान कुछ नहीं, मुझे तो नॉनवेज खाना है, मैं तो नॉनवेज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खाऊंगा, शराब, अल्कोहल, मदिरा का सेवन करूंगा,
ये सब बेकार, जब आपके दिमाग में ऐसी चीजें आने लगी सब बेकार है दुनिया, मैं तो बुरा ही बनूंगा, बुरा बुरा बुरा, इसका मतलब घर में बुरा कर दिया गया है। अब ये कौन करता है? देखिए, जो इंसान आपसे जलता होगा वो करेगा। अब कैसे करेगा? जो इंसान अगर आपसे आपकी जन्म तिथि, आपकी फोटो, आपके कपड़े या आपकी कोई चीज मांगने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा जानकारियां ले रहा है ना, जो इंसान आपसे जितनी जानकारियां लेता है तो वो इंसान कर सकता है। और इसके बाद आपके घर में भूचाल आना शुरू हो जाएगा। अब सारी चीजें तो हैं, घर से तो हटाया कैसे जाए? सूर्य उदय जब होता है उस समय आप उठ जाइए, एक लोटा जल लीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्चा डालिए और सूर्य देवता को गुड़ डालकर अर्घ देना स्टार्ट कर दीजिएगा। और कामना बनाइए अपने घर की कि जैसे सूर्य आप देव हैं, चमक रहे हैं, उसी प्रकार से मेरे घर को चमकाइए और उजाले की किरण मेरे घर में डालिए। ये उजाले का मतलब ये नहीं कि सूर्य देवता उजाला डाल ही नहीं रहे हो, तो डाल रहे हैं। ये सूर्य देवता से विनती होती है कि जैसे आप प्रकाश डाल के अंधेरे को मिटा देते हैं, मेरे घर में भी आप वो प्रकाश डालिए कि अंधेरे रूपी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाए। बजरंग बली का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वो सुंदर कांड हो, हनुमान चालीसा हो या बजरंग बाण हो। कई लोग कहते हैं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर बनाया क्यों गया है? ऐसे समय में आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए? इंतजार करते रहेंगे या कोई आके बताएगा आपको कि अब करना है? कोई नहीं बताएगा, आपको स्वयं सूझबूझ से समझना होगा कि किस लिए ये पाठ था, किस लिए बनाया गया। बजरंग बाण, बजरंग बली का ऐसा बाण जो विपत्ति के लिए बनाया गया, तो ये विपत्ति नहीं तो क्या है? ये बहुत बड़ी विपत्ति है। उसके बाद हनुमान जी के उठे हुए पैर का सिंदूर लगाइएगा। घर में थोड़ा सा पानी हल्दी में मिलाकर घोल जो होता है देहरी पे छिड़कना स्टार्ट कर दीजिएगा। रात होते ही यानी शाम होने के बाद जब अंधेरा होने लगे, तेज पत्ता, कपूर, लौंग, काली मिर्च, राई के दाने, इन सबको मिलाकर जलाइएगा। पूरे घर में इसकी धुनी दिखाइएगा। लोबान भी आप डाल सकते हैं और राख बचने के बाद इसको आप लगा सकते हैं। घर में जितने भी शौचालय हैं वहां पर एक फिटकड़ी का टुकड़ा रख दीजिएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। नमक का पोछा लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा और हो सके तो सुबेरे होते ही सबसे पहले अपनी खिड़की दरवाजों को खोलकर अच्छा सा कोई भगवान का मंत्र चला दीजिएगा। ये जरूर करिएगा। जितने जाले हों वो सब हटा दीजिएगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे ये सारी एनर्जी चली जाएगी। अब सबसे पहले किसके ऊपर ये लगती है? जो दिमाग से और दिल से मानसिक कमजोर होता है उसको ये चीजें जल्दी पकड़ती हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका उपाय है, कौन करता है? आशा करता हूँ आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो नारायण, जय अघोर शक्ति।